नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, वो अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीणता से आगे बढ़ रहे होंगे। मित्रों, एक और जहाँ इस विकासवाद की रफ्तार में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को लेकर नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, कोविड जैसे बीमारियों पर कहीं ना कहीं विजय पा ली है। वहीं दूसरी ओर हम अगर देखें तो हमारी भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय माता, जो अत्यंत ही पीड़ादायक कष्टदायक रोग लंपी से ग्रसित है। मित्रों, यह रोग इतना भयावह है कि जिसकी वजह से राजस्थान और हरियाणा के कई जिलों में हमारी गौ माता अपनी प्राण तक त्याग रहे हैं। सरकार अपनी ओर से कुछ इनिशिएटिव ले ना ले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाय माता के पास वोटर कार्ड नहीं होती ना मित्रों, वो वोट नहीं डालती है, उनका वोट बैंक नहीं है। और फिर सरकार का हमारी गौ माता से रिश्ता क्या? जो सरकार अपने आप को सेक्युलर बताए, गोरक्षक को गुंडे बताए, उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं हमारी गौ माता की रक्षा करेंगे? मित्रों, गौ माता की रक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है। हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी माताओं की जिम्मेदारी है, हमारी बहनें की जिम्मेदारी है, हमारी जो आज के यंग जनरेशन स्टूडेंट्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस गौ माता को प्रोटेक्ट करें जिस गौ माता को साक्षात श्रीमन नारायण प्रोटेक्ट करते थे, अपनी गौ माता बोल के संबोधित करते थे, जिस गौ माता को साक्षात हमारे प्रभु श्री रामचंद्र अपनी माता कहकर संबोधित करते थे। ये वही गौ माता है जो सदाशिव के सम्मुख सदैव बैठी रहती है नंदी बाबा के स्वरूप में। मित्रों, ये गौ माता हैं जिनकी कि आप लोग गौमूत्र से हम लोगों ने कोविड में हज़ारों करोड़ों लोगों को ठीक करा, स्वस्थ करे हम। ये वही गौ माता हैं जिनकी कि सांसों में ऑक्सीजन की इतनी प्रचुरता पाई जाती है कि बड़े से बड़े रोग भी स्वस्थ हो जाती है। वही गौ माता है जिनको कि अमेरिका विदेश जैसे देशों में उनको बुलाया जाती है ताकि हमारे स्ट्रेस कम हो सके। वो लोग स्ट्रेस कम करने के, रिड्यूस करने के जो इक्विपमेंट्स इनको इस्तेमाल करते हैं। उसी गौ माता को जब हमारे यहाँ प्राण त्याग रहे हैं तब हम लोग देखने के लिए राजी नहीं है मित्रों। हम शेर, बाघ, चीता मंगा रहे हैं, लेकिन हमें गाय माता की चिंता नहीं है, जो हमारे धर्म की धुरी है, जो हमारे राष्ट्र की धुरी है, जो हमारे राष्ट्र की वजह है, उस गौ माता की चिंता नहीं है मित्रों। ये भारतवर्ष के लिए एक शर्मनाक दिन है मित्रों, शर्म का विषय है, बड़ी ही लज्जा की विषय है हम सभी भारतीयों के लिए, हम सभी सनातनियों के लिए। हाँ, मुझे पता है आप लोगों का प्रश्न यही होगा कि ये मुझे क्यों सुना रहे हो? क्या मैं डॉक्टर हूँ? क्या मैं सर्जन हूँ? क्या मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ? नहीं, मुझे पता है आप लोग आयुर्वेदाचार्य नहीं हैं, आप लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, बट आप लोग सनातनी हैं। आपके पास एक पावर है, यू हैव द वैदिक पावर, यू हैव द मंत्र पावर। आपके पास वैदिक पावर है, शक्ति है, मंत्र शक्ति है आपके पास नाम शक्ति है, जो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास भी नहीं होती। तो अरे याद करिए बचपन के वो दिन जब हम लोग बीमार पड़ते थे, हमारी माता हमारी नज़र उतारी करती थी, सिंपल एक नज़र उतार के हमें स्वस्थ कर दिया करती थी। भाई, अगर जिस देश में एक नॉर्मली नज़र उतारने की पद्धति से स्वस्थ कर दिया जाए, क्या उसमें हम नाम जाप और मंत्रों से अपनी गौ माता को स्वस्थ नहीं कर सकते? मित्रों, है, हमारे सनातन धर्म में यह पद्धति है। आज मैं आप लोगों को श्रीमन नारायण के एक ऐसे नाम बताता हूँ जिस नाम के उच्चारण से बड़े से बड़े कष्टप्रद भयानक जो रोग होते हैं, असाध्य रोग भी स्वस्थ ठीक हो जाते हैं, उस असाध्य रोग के रोगी भी स्वस्थ हो जाते हैं। यह नाम है हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। क्या नाम है मित्रों? हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। इन तीनों नाम को मिला के एक नाम बनाइए, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। ये नाम है मित्रों। इस नाम के उच्चारण से बड़े जो रोग है, असाध्य रोग है, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है मित्रों। तो हम सभी सनातन बंधुओं से यह विनम्र निवेदन है कि जब कभी भी हम सुबह, प्रातःकाल, सायंकाल
अपने देवी देवता, अपने इष्ट देव की पूजा करने बैठे तो अपने गौ माता के लिए एक संकल्प लें, एक माला, कम से कम एक माला इस नाम का जाप करें। किस नाम का? हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। इस नाम का कम से कम एक माला अर्थात 108 बार जप करें। और हमारे मन में कि संकल्प क्या लेना है कि हे मेरे इष्ट देव देवी, हे श्री रामचंद्र प्रभु, हे नारायण, हमारी जो वेद लक्षणा भारतीय देशी गौ माता है यह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, इस लंपी नामक जो रोग है इसका नाश हो, विनाश हो और हमारी गाय माता पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। ऐसी कामना करके हमें कम से कम एक माला का नित्य जाप करना है मित्रों। यदि हम एक माला की जाप करने में असमर्थ होते हैं तो हम 51 बार कर सकते हैं, 27 बार कर सकते हैं, 11 बार तो कर ही सकते हैं। 11 बार करके दिन में 5 बार अगर हम यही संकल्प लेंगे कि हे श्रीमन नारायण, इस नाम की वजह से हमारी गौ माता पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, इस लंबी रोग का नाश हो। अगर हम ऐसा संकल्प करके दिन में 5 बार आराधना करें तो मित्रों मेरा यकीन मानिए, प्रभु श्रीमन नारायण की कृपा से, परम चिकित्सक श्री शिव शंभू की कृपा से हमारी गाय माता निश्चित रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। जिन भाई बंधुओं के पास, मित्रों के पास, माताओं के पास इतनी भी समय नहीं है वो ऐसा कर सकते, जब कभी भी आपको गाय माता मिले, आप रोटी खिलाने जाते हैं गाय माता को, उस समय पे उनको 11 बार इस नाम का श्रवण करवाएं। किस नाम का? हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। और मन में हमारी कल्पना हो, मन में हमारी भावना क्या हो, ये हमारी जो वेद लक्षणा देशी भारतीय गौ माता है वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। ऐसी कामना करके हम गाय माता के लिए कामना करें, हमारी गाय माता निश्चय ही स्वस्थ हो जाएंगे मित्रों। और ऐसा करके हम अपने देश, हम अपने राष्ट्र, हम अपनी संस्कृति को बचा के रखने में अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि आप सभी हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद इस मंत्र का, इस नाम का उच्चारण जब अवश्य करेंगे और हमारी गाय माता को लंपी रोग से निकलने में हम अपनी प्रार्थना जरूर श्रीमन नारायण तक पहुंचाएंगे। सो मित्रों आप सभी की मंगल हो, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।